नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लोकना, आप देख रहे हैं तक लाइव। नंदगांव का एक ऐसा स्थान, प्राचीन हनुमान मंदिर, वैसे तो इसे धर्म पाठशाला, प्रेम पाठशाला के नाम से जानते हैं। पाठशाला यहाँ पहले बताते हैं कि जितने भी गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो इस स्थान पर पढ़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ कभी शिक्षा ली थी, ऐसा बताते हैं बड़े बुजुर्ग। तो इसे पाठशाला नाम दिया गया है। तो ये शिक्षा का केंद्र रहा है नंदगांव में। और यहाँ आज प्राचीन हनुमान मंदिर है। यहाँ एक संत हुए हैं मौनी बाबा, जिन्होंने 12 साल तक मौन व्रत करके उन्होंने गांव के सभी बड़े बुजुर्गों को यहाँ पढ़ाया। वो रेलवे से रिटायर एक अफसर थे। उसके बाद रिटायर होने के बाद वो संत बने। एमपी से बिलोंग करते थे पीछे से, लेकिन वो नंदगांव में आए और जीवन पर्यंत यहाँ रहे आखिरी दम तक। और उन्होंने अनेक बच्चों को शिक्षित किया। और यहाँ देख सकते हो भजन कीर्तन प्रतिदिन चलता रहता है, माताएं बहनें करती रहती हैं। और अंदर भी अखंड कीर्तन यहाँ चल रहा है। आइए मैं आपको उस दिव्य स्थान का थोड़ा स्वरूप दिखा देता हूँ। तो उसका लियो दिया है ना, उसका लियो जी। प्रेम पाठशाला के महंत हैं प्रेमदास बाबा, प्रेजेंट में जो महंत हैं। आइए थोड़ा प्रकाश डालेंगे, इनसे जानते हैं कि स्थान की महत्वता है। आइए। राम राम महाराज जी। एक्स्ट्रा कमाई कर रहा है कि पाठशाला सुनना कर रहे हो? है जी, एक्स्ट्रा कर रहा हो, पाठशाला सुनना कर रहे हो जी? देखो जो अब चैनल में जा रहे हो तो महाराज जी मेरे साथ हैं प्रेमदास बाबा, प्रेम पाठशाला के महंत जी। महाराज जी थोड़ा प्रकाश डालेंगे स्थान के बारे में और ब्रिज के बारे में। ब्रिज की तो महिमा कहने ही कहा है, जो ठाकुर जी का निजी घर है जी। इसकी महिमा तो अधिक से अधिक निराली है। कहीं तक वर्णन करो तो अभी नहीं हो सकता जी। जी। मेरे जी आश्रम के तरीका से बढ़िया चल रहा है। यात्री परदेशी देखिए जी आते हैं, इनकी निःशुल्क सेवा होती है है जी। रुकने बैठने के लिए थोड़ी जब कम है, या प्रशासन सुने या कोई भगत सुने, हो सकता करे मदद तो ऐसी जगह बनावे के लिए फ्री में जगह कहीं ना मिले। जी 10 लाख रुपये गज की ज़मीन है जी। यहाँ में कोई भी दान कर देना चाहती, कमरा बना सकते, कमरा बना के हॉल बना करके कैसा भी दान कर सकते हैं। इसमें जगह बहुत है, निःशुल्क सेवा जगह बहुत है, बनाने की कमी है इसमें। यात्री परदेशी ज़्यादा आते हैं, कृपा करें आश्रम का सहयोग करें। धन्यवाद। आप धन्यवाद। महाराज जी हैं जो और धुनी रमाते हैं महाराज जी। बीच बीच में आपको मैं कभी वो वीडियो भी दिखाऊंगा, और बहुत तपस्या करते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ एक चीज़ है। और प्रेम पाठशाला में ये सामने प्रतिमा देख रहे हो, महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगी हुई है। ब्रज रत्न हिंदू धर्म रक्षक की उपाधि इन्हें प्राप्त है। और ये पिछले 2 साल में ही इनकी प्रतिमा स्थापित करी गई है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो ये पत्थरों पे शिलान्यास किया हुआ है, यहाँ पर लौकना लव वंश का इतिहास लिखा हुआ है, नंद बाबा मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है। थोड़ा क्लोज ले आइए, क्योंकि ये चीज़ें आपको ब्रिज के शास्त्रों में ही मिलेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो नंद बाबा मंदिर का इतिहास। श्री चैतन्य चरितमृत के अनुसार नंदीश्वर पर्वत पर एक गुफा में 3 देव मूर्ति नंदराय जी महाराज, यशोदा मैया व कृष्ण जी की थी। 16वीं शताब्दी में नंदराय जी का कोई मंदिर नहीं था, केवल पहाड़ी पर गुफा में ही 3 देव मूर्ति में के दर्शन होते थे। सन 1720 के आसपास एक जाट जागीरदार राजा रूप सिंह के द्वारा इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। राजा रूप सिंह भरतपुर राजवंश के यदुवंशी सिंसिनवार जाट महाराजा बदन सिंह के बड़े भाई थे एवं नंदगांव राजा रूप सिंह की जागीरी के अंतर्गत आता था। भरतपुर के राजाओं ने मंदिर को हजारों बीघा कृषि भूमि दान की है। आज भी नंद बाबा मंदिर के पास हजारों बीघा कृषि भूमि है, ऐसा बताते हैं। महाराजा जवाहर सिंह ने भी इस मंदिर का विस्तार एवं जीर्णोद्धार करवाया। वह दिल्ली विजय के पश्चात लाए हुए फाटक मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाए गए। दिल्ली जीतने के बाद जब भरतपुर यहाँ से थोड़ी दूर है, यहीं कर होकर जा रही थी महाराजा जवाहर सिंह की सेना, तो यहाँ उन्होंने रुके थे, स्टे करा था।
जीतने के बाद कह के गए थे नंद बाबा से, नंद लाला से कि हम जीत के आते हैं तो यहाँ मंदिर बनवाएंगे और किवाड़ चढ़ाएंगे लाल किले के किवाड़। तो लाल किले के किवाड़ नंद बाबा मंदिर पर चढ़वाए, ये इसमें अंतर्गत लिखा हुआ है। भरतपुर के जाट शासकों के पूर्वज श्री कृष्ण थे। जो जाट शासक रहे हैं भरतपुर के महाराजा सूरजमल के, जो उनके पूर्वज वो श्री कृष्ण ही हुए हैं। ब्रज के सैकड़ों मंदिर, धर्मशालाएं, कुंड, छत्रियाँ भरतपुर शासकों ने ही बनवाई थी। दिवाली की रात को नंद भवन में शिखर पर प्रज्वलित विशाल दीपक को देखकर ही भरतपुर में दीपक जलाए जाते थे। ऐसा बताते हैं कि नंद बाबा मंदिर पे आज भी दीपावली पर एक दीपक जलता है करीब 5 किलो घी का, तो वो बहुत दूर तक इसकी छटा जाती थी। तो यहाँ देख सकते हो ये लव लौकना वंश का इतिहास, जो यहाँ नंदगांव में निवास कर रहे हैं। ज़्यादातर वैसे तो सभी हैं सब वंश, लेकिन जाट समाज का जो वर्ग है बहुआयात में बहुसंख्यक हैं, वो लौकना गोत्र के लोग हैं, जो लव के वंशज है। भगवान श्री राम के पुत्र लव के वंशज यहाँ रहते हैं। और ये थोड़ा आप मैं पढ़ूँ क्या, आप थोड़ा एक क्लोज ले आइए। श्री भगवान श्री कृष्ण के 2 पुत्र थे, लव और कुश। श्री राम के दोनों पुत्रों ने राज्य प्रतिष्ठित दिया। लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया। चक्रवर्ती राजा हुए हैं। आइए और आपको मैं और दिखा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर श्री कृष्ण की वंशावली है। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। यूनिक मतलब आप समझ सकते हो कि कई जगह आपको नहीं मिलेगी पढ़ने को। कोई जानना चाहे कि यार भगवान श्री कृष्ण की वंशावली कैसे पता चलेगी, इनके दादा परदादा पुरखा कौन हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के। आज आपको हमको 4 पीढ़ियों के बाद 5वीं पीढ़ी की नहीं पता है कि उनके कौन रहे हैं हमारे परदादा। जैसे हमको परदादा दादा अपने पिताजी उनकी पता है, लेकिन आगे अगर देखा जाए जिसे जगह बता देते हैं आसानी से, गाँव में आते हैं जगह जो होते हैं वो ऐसे ही यहाँ पर प्रद्युम्न से शुरू होता है श्री कृष्ण की वंशावली। कीर्तिमान, ऋषेन, बलदेव, सर्वजीत और महासेन, धर्मसेन, बहुत बड़ा ये करीब आप 1 से लेके 196 पर आ रहे हैं। ये 92 पर आता है सूरजमल जी, जो भरतपुर के राजा हुए जाट महाराजा सूरजमल जी। 92 स्थान पर ये श्री कृष्ण जी के ही वंशज हैं। रणजीत सिंह, जसवीन सिंह, विश्वेंद्र सिंह जी, जो फिलहाल आज भी जीवित हैं और वो राज कर रहे हैं भरतपुर में और अपने एक अलग स्थान रखते हैं। वो यहाँ पर ये देखिए महाराजा सूरजमल की प्रतिमा। तो इसको दिखाने का तात्पर्य ये है, ये हमारा इतिहास है। ठीक उसी प्रकार जैसे 5,500 वर्ष पुरानी लीलाएं श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ नंदगांव है, ऐसे ही जो महाराजा सूरजमल और जो यहाँ लोकल रहने वाले लोग हैं उनका इतिहास यहाँ लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने थोड़ा नंदगांव आया था तो ये भी प्रकाश में दिखाया है। बने रहें मेरे साथ। अब तक BN टुडे, ओम चौधरी, नंदगांव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।